नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक शेयर मार्केट में कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा, कैसे प्रवृत्ति रहेगी, इसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। शेयर मार्केट्स इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी दो मार्केट्स हैं। दोनों मार्केट्स में जो काम होता है, ऐसे कुछ चुनिंदे कंपनियां हैं जिस कंपनियों के साथ ही काम करता है। साथ में कई नई आईपीओ आती है जो आपको बहुत अच्छा कमाई देने के लिए तैयार होता है। कई ऐसे कंपनियां हैं जो आपके जीवन में बहुत अच्छा काम करने के लिए, लाभ देने के लिए तैयार बैठा है। हमें एक डिसाइड करने की ज़रूरत होती है। जब हम शेयर मार्केट में काम करने लगते हैं तो जब शेयर मार्केट काम करने का समय होता है तो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। इस समय में आधे समय में मंगल के साथ सूर्य होता है और आधे समय में सूर्य के साथ शुक्र होता है या शनि होता है। तो आदमी सुबह में बहुत एनर्जी के साथ काम करता है। जैसे 12 बजे के बाद जब घटने लगता है तो उसकी एनर्जी डाउनफॉल की तरफ से जा रही होती है। मात्र 6 घंटे की स्थिति में आदमी काम करता है और 6 घंटे में वो सभी काम को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और वो अपने माइंड में एक डिसाइड करता है जो मुझे कहाँ निवेश करना है और किस तरह से निवेश करना है, कौन सी निवेश कंपनी में करना है, कौन सी में नहीं करना है। इस पर अपना डिसाइड एक पॉइंट बनाता है और उस प्रॉफिट लॉस को देखते हुए अपने आप को निवेश करने के लिए तैयार रहता है। रही बात जो कोरोना महामारी चली, पिछले 2019 के नवंबर से शुरू हुआ, 2020 में इसका पीक डाउन रहा, 2021 में फिर नीचे चला जाएगा। ऐसे स्थिति में विश्व के मार्केट्स में जो एशिया के मार्केट्स हैं, जो यूरोप के मार्केट हैं, जो यूएसए के मार्केट्स हैं, जो साउथ अफ्रीका के मार्केट्स हैं, सभी मार्केट्स में जो इस टाइम स्थिति परिस्थिति है, सभी पीक ओवर के टाइम में चला जा रहा है। इसे पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया है। जो अभी मार्च तक गति शेयर मार्केट की ऊपर की तरफ रहेगा और जो सभी विश्व के मार्केट में सभी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें इंडिया में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। रही बात इंडिया मार्केट में, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको बड़ी सावधानी और बड़ी बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप कैसे इसमें कमा सकते हैं, क्या हम लॉन्ग निवेश करके कमा सकते हैं, क्या हम शॉर्ट निवेश करके कमा सकते हैं, क्या हम डेली में कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखने की बहुत ज़रूरत है। जब आप काम करने लगते हैं सोमवार से शुक्रवार की स्थिति में, तो आप अपने आप को ध्यान रखें। जो सोमवार को या बुधवार को कौन कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए, मंगलवार बृहस्पतिवार को कौन कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए, किसी से बचना चाहिए, और शुक्रवार को सभी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं या कौन सी कंपनी से बच सकते हैं, इसमें भी प्रभाव डालने की जरूरत होती है। ज्योतिष एक ऐसा गणना करता है, ज्योतिष शास्त्र ऐसा एक मानता है जो हर दिन का एक अच्छी प्रतिक्रिया होती है और हर दिन का एक अपना समय सीमा निर्धारित है। तो उस समय में जो आप निवेश करने जा रहे हैं, उस समय में जो आप पढ़ रहे हैं शेयर मार्केट को, उसको आसानी से पकड़ के आप कमा सकते हैं या आसानी से उस शेयर को अपने पक्ष में करके अपने आप को प्रगतिशील के रास्ते पे ले जा सकती हैं। लोगों को मानना है जब बढ़ने लगता है तो उसकी कल्पना बहुत आगे तक चली जाती है। शेयर मार्केट का एक ज़बरदस्त फंडा है, या ज्योतिष में एक फंडा आता है, जो जब कभी भी आप निवेश करते हैं तो आप शुरुआत से जो निवेश करते हैं उसमें से 12%, 20%, 35%, 40% के बीच यदि आपको लगता है इसमें 70% तक ग्रोथ हो सकता है, तो यदि आप 55% ग्रोथ पे चले जाते हैं तो अपने आप को उसमें से पैसे निकाल के सेफ हो जाना चाहिए। तभी आप मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं और अच्छा दृष्टिकोण डाल सकते हैं। आपको देखने की ज़रूरत ये होती है, जब आप काम करने के लिए बैठते हैं तो पूरा दिशा में बैठेंगे तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आप दक्षिण दिशा में करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि उत्तर दिशा में बैठ के करेंगे तो आधा अच्छा होगा, आधा अच्छा नहीं होगा। यदि आप पश्चिम दिशा में बैठ के करेंगे तो 75% अच्छा होगा, 25% अच्छा नहीं होगा। तो हर दिन में जब आप कोई डिसीजंस लेने लगते हैं तो आप दिशा का ज्ञान जरूर रखना चाहिए। यदि आप सोमवार को जब बैठते हैं तो आप पीले कपड़ा, हरे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। नीला और कई कपड़े को छोड़ देना चाहिए, नीला काला छोड़ देना चाहिए। इस तरह से कई ऐसे प्रावधान है। मंगलवार को आपको काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, बुधवार को आपको
नीला कपड़ा नहीं डालना चाहिए, बृहस्पतिवार को आपको सफ़ेद कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुक्रवार को आपको पीले कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से कोई कपड़ा प्रयोग नहीं करेंगे तो आप आसानी से जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं आसान से डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह से शेयर मार्केट का एक ज़बरदस्त फंडा है। इस फंडा को आप यदि अपनाते हैं तो जीवन में आप लाभ कमाने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। रही बात 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो नए आईपीओ 3 से 5 कंपनी आने के लिए तैयार है, यदि आप बारीकी से ध्यान देते हैं इसमें तो आराम से आप कमा सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट का सेंसेक्स नीचे 43,000 तक आ सकती है, ऊपर 47,000 रुपये तक जा सकता है। ये बहुत बड़ी सेंसेक्स का प्रतिक्रिया है। इस तरह से निफ्टी भी अपनी जगह मूव कर सकता है। इसमें बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप ध्यान देते हैं तो अच्छा कमा सकते हैं। इस दौर में जो 8, 10, 12 कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां अपने आप में कैसे ग्रोथ करती है और किस तरह से ग्रोथ करती है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले कंपनी हैं, मोटर कंपनियों पे यदि आप फ्यूचर में निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो अच्छा लाभ हो सकता है। आप डेली निवेश करना चाहिए तो उसमें बचनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी निवेश करते हैं तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दूसरा, फार्मास्यूटिकल मैंने दवाई के कंपनियां जो हैं, उस दवाई के कंपनियों पे आपको शॉर्ट टर्म निवेश करने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म निवेश करने का कोई लाभ नहीं है। डेली निवेश करते हैं तब भी आप लाभ कमा सकते हैं। निजम कंपनी में जो निवेश करने का सोच बना रहा है उनको लॉन्ग टर्म निवेश करने से अत्यधिक लाभ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म निवेश नहीं करना चाहिए, डेली में पूरी तरह से बचनी चाहिए। रही बात होटल इंडस्ट्रीज, जो होटल इंडस्ट्रीज है उस होटल इंडस्ट्रीज में भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बचने से ज़्यादा लाभ दिखाई देता है। और क्योंकि अभी इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोई भी लाभ नहीं दिखाता है, हो सकता है आगे भविष्य में दिखाई दे, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें आपको बचनी चाहिए। कोई एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में जानकर तो एक्सपोर्ट कंपनी में आपको न लॉन्ग टर्म निवेश करनी चाहिए न शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहिए, डेली निवेश नहीं करना चाहिए। इसमें अभी कोई स्कोप नहीं दिखता, इसलिए इसमें आपको बचने की ज़रूरत है। रही बात शेयर मार्केट्स में जो नए आईपीओ है उस पर बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए। इक्विटी वाले जो कंपनी है उस पर भी निवेश करते हैं तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और अपने मन को एक स्थिर करके इसमें जब पूरी तरह से काम करते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी आप यदि पैसे निवेश करते हैं तो इससे बहुत अच्छा अवसर है। आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी में यदि काम करते हैं उसमें भी बहुत ज़बरदस्त लाभ दिखाई देने को तैयारी में है। आपको मन में बनाना है जो ये जो 10-12 कंपनियां हैं जो सेंसेक्स में हो या निफ्टी में हो, दोनों ही लाभ देने के लिए तैयार बैठी है। आपको इसको देखना है कि कौन सी कंपनी क्या आपको प्रभाव डाल रहा है। इससे पहले मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है जो आप कैसे निवेश कर सकते हैं और किस तरह से निवेश कर सकते हैं। आपके निवेश करने की जो गति होती है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। रही बात आपके दिमाग में जो पीछे मार्च से लेकर के अगस्त तक जो कोरोना महामारी का जो प्रभाव था शेयर मार्केट पे वो 70% था, और सितंबर से लेकर के मार्च तक इसका प्रभाव छट रहा है, जिससे 90% मार्केट उठती चली जाती है। चाहे इंडिया का मार्केट हो, एशिया का मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, इसमें जो लोग शेयर पे काम करते हैं वो बड़ी बारीकी से 3-4 कंपनियों को पकड़ ले। जैसे बैंकिंग क्षेत्र है, जैसे आपका मेटल क्षेत्र है, जैसे आपका केमिकल क्षेत्र है, जैसे आपका कई ऐसे कंपनियां हैं जिसको आप बड़ी बारीकी से देखते हैं तो आप बारीकी से उस पर काम करते हुए और अच्छा आप कमा सकते हैं और अपने भविष्य को जो घटा हुआ आपका फाइनेंस है फिर बढ़ने के प्रगति में आ जाता है। और जब आप काम करने लगते हैं तो आप ईस्ट फेस में बैठे हैं, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। आपको कौन से कपड़ा पहन के बैठना चाहिए उसका भी चर्चा कर चुका हूं। मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा आपको, जब आप बैठते हैं तो अपने मन मस्तिष्क को पॉजिटिव कर लीजिए। जब भी आप कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज होते हैं तो आप अपने सामने गिलास में पानी रखिए और उसमें अपना ही चेहरा देखिए, उस कंपनी का 7 बार नाम लीजिए, उस पानी को पी लीजिए, फिर उस पर विचार करिए तो अच्छा बुरा आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप आराम से उसका लाभ कमा सकते हैं। जब मार्केट में जाते हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ मीठा खा लीजिए ताकि आप आराम से निवेश करें और कुछ मीठा लेकर आ जाएं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है। जो इस तरह से गणना करके और अपने आप को संचय करके स्थिर करके जो काम करता है वो शेयर मार्केट में पूरी तरह से कमाई कर सकता है, पूरा लाभ उठा सकता है, नए आईपीओ में कमा सकता है, बैंकिंग क्षेत्र में कमा सकता है, केमिकल मार्केट्स में कमा सकता है।
आप फार्मास्यूटिकल दवाई की कंपनियों में कमा सकता है। इस तरह से बहुत सारे कंपनियों में अपना काम दिमाग चला करके कमा सकता है। मेटल लोहा में, चांदी में, तांबा में, पीतल में, सोने में कमा सकता है। इस तरह से कई सारे मार्केट्स में कमा सकता है। जो कम्युनिटी मार्केट में काम करते उसके लिए भी लाभकारी है, जो शेयर मार्केट में काम करते उसके लिए लाभकारी है, क्योंकि अभी शेयर मार्केट बढ़ने की स्थिति में है, कम्युनिटी मार्केट अपने आप में घटने की स्थिति में है। तो सभी को शेयर मार्केट तरफ अपना ध्यान आकर्षण करना चाहिए और पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपको कोई विशेष जानकारी लेना हो तो मेरे टेलीफोन नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे संपर्क के जितने भी सूत्र है सही विषय आप जानकारी ले सकते हैं। हम आपको प्रगतिशील जानकारी देंगे और संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। बोले ओम शांति।